अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। कि जी चैनल पे जो है वो तमाम जी वीडियोस हैं, दे आर नॉट द फाइनेंशियल एडवाइस और दे आर जस्ट द ओवरव्यू एंड द थिंकिंग ऑफ व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट द मार्केट एंड हाउ आई एम ट्रेडिंग राइट नाउ विद माय पोर्टफोलियो। अगर आप उसको फॉलो करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो इट्स योर डिसीजंस एंड इट्स योर मनी, whether profit and loss, it's your, you have to take the whole responsibility, चैनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। अच्छा जी, बात करते हैं जी, आज ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। तो आप लोगों को पता है कि नॉर्मली मैं एक ही वीडियो करता हूँ दिन में, कोशिश होती है कि एक ही वीडियो की जाए। आज लेकिन दूसरी वीडियो की ज़रूरत पड़ गई। सबसे पहले तो जो है ना, वो लोग जो नया इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको मैं कहूँगा कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करते रहें, ताकि जो है वो आपको अपडेट्स इस चैनल से रिलेटेड कॉन्टीन्यूसली मिल सकें। और उसके अलावा अगर कोई जो है वो ज्वाइन करना चाहता है तो मौजूद है नीचे लिंक्स सारे, जो है वो उसको आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। अच्छा जी, गेटिंग बैक टू आवर टॉपिक के जो है वो करंट क्विक वीडियो होगी। करंट सिचुएशन जो है वो क्या है, क्योंकि बेसिकली बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरी लास्ट वीडियो के मुतालिक जो है पर्सनली मुझसे बार बार बहुत सारे लोग इंडिविजुअली पूछ रहे थे। तो मैंने कहा चलिए एक मैं वीडियो बना देता हूँ, अपलोड कर दिया जाए, ताकि थोड़ा सा ज़रा बहुत ज़्यादा चीज़ें एलेबोरेट नहीं हो सकी, उसको मैं एलेबोरेट कर दूँ। और कुछ लोग ज़रा पैनिक भी हो रहे थे कि सर आपने तो जो है ना वो इसको इस तरीके से मार्केट को देख रहे थे और मार्केट कैसे जा रही है, तो मैं आपको उसमें बताता चलूँ, थोड़ा सा डिटेल करता चलूँ। अच्छा जी, मार्केट का मैंने एग्जैक्टली आपको कहा था कि जी यहाँ तक मार्केट जा सकती है और वहीं तक मार्केट मूव हो गई है, तो इट इज़ नॉट अ वेरी बिग सरप्राइज़। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने कहा सर आपने बाय क्यों नहीं लगवा दी। तो भाई बाय इसलिए लगवा दी कि कोशिश ये होती है कि ट्रेंड के साथ मूव की जाए। जो तो स्कैल्पर्स हैं, मैंने जिस तरह अपनी पहली वीडियो में कहा था, जिन्होंने स्कैल्पिंग करनी है और हाई रिस्क और हाई प्रॉफिट के ऊपर जो है ना वो काम करना है, तो वो तो मेरी उनको जो है ना वो एडवाइस इस वीडियो में नहीं थी। ठीक हो गया, मैंने पहले भी उनको बताया था कि जी स्कैल्पिंग इज़ नॉट द वे आई ट्रेड और आई सी द मार्केट। और जो स्कैल्पर्स थे ऑब्वियसली दे वुड हैव के जनाब हाँ जी, क्योंकि स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मार्केट को बहुत तेज़ी से उठी नहीं, कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो स्कैल्पिंग बेसिकली इस माइंडसेट के साथ की जाती है कि किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर लग के मार्केट कोई 50-60 पिप्स तेज़ी से रिस्पॉन्ड करेगी और हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में उठी, लेकिन ऑब्वियसली मार्केट जो है वो ऊपर गई है, जिसका एक्सपेक्टेड था, लेकिन उसके बावजूद हम लोग अपनी सेलिंग में ही रहे। उसके रीज़न्स मैं आपको बता देता हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको भी व्यू क्लियर हो जाए कि वाई आई एम स्टिल परसिस्टिंग ऑन द सेलिंग एरिया। सबसे पहले तो आपको जो है एरिया जो था, मैंने आपको बताया था कि जी हाँ 1902 का था, वो 61 जो है वो फिबोनाची एरिया था डेली के ऊपर, वो टेक ओवर हो गया। ऑब्वियसली लग रहा था कि जो है वो टेक ओवर हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं कि ये जो थी वीकली रेजिस्टेंस वगैरह सारी ये थी। 1914 का जो एक्सपेक्टेड एरिया 1912 तक का था, जहाँ पर मैंने आपको कहा था कि एक और सेल एंट्री हम लेंगे, मैं भी लूँगा इंशाल्लाह। 1913 आ चुका है, 1914 का वेट हो रहा है, तो वहाँ पर भी एक एंट्री ली जाएगी। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि लॉट साइज़ अपना छोटा रखें, ताकि अगर कोई बहुत ज़्यादा अरसे तक होल्ड भी करनी पड़े आपको, तो आपको पोर्टफोलियो ना उड़ जाए। मैं बार बार हर बंदे से ये बात कही थी कि जस्ट मेक श्योर कि आपको जितनी मर्ज़ी आप ये अगर ट्रेड भी ले रहे हैं, तो अगर मैं कहता हूँ कि हाँ यार मार्केट तो बेरिश से बुलिश ट्रेंड की तरफ चली गई है, तब भी आपका 10% ज़्यादा पोर्टफोलियो ना जाए। मतलब एक वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो जो है ना वो चीज़ अगर चल रही है, तो फिर उसमें भी जो है ना वो चीज़ ना जाए ऐसे। फिर आगे चलते हैं, तो आगे जो है वो आपका जो एरिया आता है वो दैट इज़ 1921, जो कि एक ह्यूज एरिया है। फिबोनाची का जो है वो एरिया है, और उसको भी जो है क्रॉस करना बुल्स के लिए बहुत मुश्किल होगा इस करंट सिनेरियो के अंदर। अच्छा, अब इन सब के ऊपर जो मेन रीज़न है, वेडनेसडे को बेसिकली जो है ना सेल सिग्नल वो बना है। अब आप कहेंगे जी सेल सिग्नल क्या है? मैं हमेशा से जो है ना वो मूविंग एवरेजेस को जो है ना और उसकी जो स्ट्रैटेजी को बहुत ज़्यादा वेटेज देता हूँ। अब आप कहेंगे जी सेल सिग्नल, बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता उनको समझाता चलता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि इंडिकेटर्स को ज़्यादा बयान करके ज़्यादा दिमाग जो है ना वो खपाई ना की जाए, सिंपल रखी जाए। लेकिन ये है कि जब आपकी जो डेली के ऊपर जो है वो सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो 21, नॉर्मली लोग अक्सर 20 भी यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ करते हैं, लेकिन ये कि 21 जो है वो 50 को क्रॉस करते हैं। मतलब 21 नीचे की तरफ आ जाए और 50 ऊपर की तरफ आ जाए, तो दिस इज़ कॉल्ड एज अ सेल सिग्नल। तो डेली के ऊपर सेल सिग्नल भी बन चुका है, जो कि इस चीज़ को इंडिकेशन देता है कि इवेंचुअली प्राइसेस विल गो डाउन। ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि मैं हमेशा बात कर रहा हूँ कि आपको जो नेक्स्ट वीक है फेडरल रिज़र्व का जो है वो रेट 50 बेस पॉइंट इंक्रीज़ होना है।
तो वो जो है वो बहुत एक बड़ा सिग्नल है। बेसिकली कल जो है वो मार्केट में कल जो ये बेसिकली थोड़ी बुलिशनेस भी आई है, वो ये आई है कि जो इकॉनमी थी वो श्रिंक हुई है यूएसए की, तो जिसकी वजह से जो है ना वो मामला जो है ना वो ख़राब हुआ। तो वरना अदरवाइज़ शायद जो है ना ये मार्केट जो है वो चलती रहती इसी तरीके से सेलिंग की तरफ, लेकिन तो ये हुआ कि उसने थोड़ा सा ऊपर को कर दिया मार्केट को। अब इशू यही है कि जो है ना वो आज जो है वो जो डाटा आ रहा है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वही चीज़ है कि आज जो डाटा है वो उसका सिंपल सी चीज़ ये है कि जितना अगर वो हाई इन्फ्लेटरी डाटा भी आएगा तो वो इंश्योर कर देगा कि हाँ जनाब जो है ना नेक्स्ट वीक जो है वो मार्केट में जो है ना वो प्राइसेस जो है ना वो फेडरल रिजर्व रेट इंक्रीज़ कर रहा है। तो इस वजह से हमारे पास एक ये सेल सिग्नल और एक जो हाई जो है वो ये एक डाटा मौजूद है फेडरल रिज़र्व का, जिसका हमें पता है कि वो एटलीस्ट जब भी फेडरल रिज़र्व अपना रेट मूव करेगा, लास्ट टाइम भी अगर जैसे 25 बेस पॉइंट मूव किया था तो उसका इम्पैक्ट नहीं आया था, लेकिन 50 बेस पॉइंट इज़ अ ह्यूज न्यूज़। हाँ, अगर हमारी कोई किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो और वो कोई बीच में आया था कि 25 बेस पॉइंट होना चाहिए, जबकि ऐसा होना नहीं है। देयर एवरी सिग्नल्स के जनाब 50 बेस पॉइंट इंक्रीज़ करेगा, तो 50 बेस पॉइंट इंक्रीज़ का मतलब ये है कम से कम $30-40 $50 जो है मार्केट नीचे को जा सकती है। ऑल्दो कि आज भी मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि वंस द डाटा कम 5:30 में डाटा आता है उसके बाद जो प्राइस होगी उसके बाद हम ये जो 1921 का जो है एरिया अगर स्टैंड कर जाता है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इट विल सर्टेनली स्टैंड, तो वहाँ से हम मार्केट को दोबारा एक दफ़ा 1906 और 1902 की रेंज में आते देख देख सकते हैं। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा बहुत सारे लोग जो परेशान हो के चीज़ें मुझसे पूछ रहे थे बार बार, दे आर गेटिंग अनकम्फर्टेबल ऑब्वियसली, जो है वो बहुत सारे लोग जो फॉलो करते हैं तो वो मेरे मुताबिक ट्रेड लगा लेते हैं, लेकिन वही बात होती है कि मेरी देखें मैंने हमेशा अपना लॉट साइज़ वो इस तरह से रखा है कि मुझे इतना, मैंने अगर शायद 2000 तक भी मुझे अपनी ये ट्रेड्स जो हैं वो रखनी पड़े ओपन, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग भी, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि लॉट साइज़ में रखें, जल्दी अमीर होने की कोशिश ना किया करें, तरीके के साथ करें। जब जब मैंने कहा था कि ह्यूज सेलिंग करें, जब 1906 और 1902 से मार्केट नीचे जा रही थी, तब मैंने उस टाइम पे वीडियो बनाई थी। मैंने आपको कहा था कि जी आप हैवी सेलिंग करें। उस टाइम मैंने आपको कहा था और वही बात हुई कि 1971 के ऊपर मार्केट जो है वो हो गया। इस दफ़ा मैंने बार-बार आपको कहा था अपना लॉट साइज़ छोटा रखिएगा और तरीके के साथ ट्रेड कीजिएगा। जब ये हैवी सेलिंग वाला दिन होगा ना, आई विल लेट यू नो। जिस दिन फेडरल रिज़र्व का रेट चेंज का आना होगा, आई विल लेट यू नो इन द वीडियो। तो जो चैनल फॉलो करते हैं कोशिश किया करें कि चीज़ों को समझा भी करें और चीज़ों को लर्न करने की कोशिश किया करें। तो आई होप कि काफ़ी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में क्लियर हो गई होंगी, स्पेशली उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जो कि ज़रा परेशान हो रहे थे, पैनिक हो रहे थे। ऑब्वियसली पैसे हैं, सारा कुछ है, लोग परेशान हो जाते हैं, इट्स अ नेचुरल थिंग। लेकिन बात वही है कि चीज़ों को जो है ना वो कुछ जो आपके जो भी आपका ट्रेड मैन्यूवरिंग होनी चाहिए, उसके रीज़न्स होने चाहिए। उसके पीछे कोई ना कोई आइडियोलॉजी होनी चाहिए, और मैं इस चीज़ को, ये जो प्राइस जंप है, मैं इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बेटर सेलिंग अपॉर्च्युनिटी की तरह देख रहा हूँ और इसके अलावा मैं इसको कुछ नहीं देख रहा। ठीक हो गया जी? हैव अ गुड डे। दैट्स इट फ्रॉम द फॉरेक्स ब्लास्टर।